अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अफगान हुकूमत कहती है पहले अपना घर संभालो, हम अब अपना घर संभालेंगे। निगरान वजीर आज़म अनवर हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान में आयरलैंड के आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। हमने फराखदिली से तारकीन वतन की बड़ी तादाद को संभाला। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से लिखा कि मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। निगरान वजीर आज़म ने लिखा है कि हमने गैर कानूनी तारकीन वतन को रजाकाराना रजिस्ट्रेशन और वापसी के मुतअद्दिद मौके फराहम किए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। उन्होंने लिखा कि बहुत से गैर कानूनी मुकीम लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं और कोई टैक्स नहीं देते। ये लोग अंडरवर्ल्ड के इस्तेसाल का शिकार भी हैं। वजीर आज़म ने लिखा कि अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। पाकिस्तान ने जब भी अफगान हुकूमत के साथ सिक्योरिटी के मसाइल पर बातचीत की, उन्होंने कहा कि पहले अपना घर संभालो। पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि हम अब अपना घर संभालेंगे। 25 मई लॉन्ग मार्च जलाओ घेराव केस में इमरान खान और असद उमर बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 25 मई लॉन्ग मार्च जलाओ घेराव केस में साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान और असद उमर को बरी कर दिया। केस की समाअत सिविल जज नवीद खान ने की। अदालत ने दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान खान और असद उमर के खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज हुआ था। वाज़ेह रही कि इमरान खान के वकील नईम पंजोता ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ पर दर्ज 2 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त 9 सितंबर को जमा करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदब करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी एक फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI इमरान खान की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि रियाला जेल रावलपिंडी में है। इस अदालत का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने होम डिपार्टमेंट के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक फुल बेंच को आगाह किया। वकील ACP ने अदालत को बताया कि वजारत दाखिला ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन 8 दिसंबर को जारी किया। साबिक चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जब लाहौर में था उस वक्त नोटिस जमान पार्क में वसूल करवाए गए। साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुमायत करने के लिए कल केस मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात नताइज कलअदम करने की दरख्वास्त की समाअत की। PTI वकील अली जफर ने कहा कि तमाम दरख्वास्तों को खारिज करने की सदा करते हुए कहा कि आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया है कि वो कैसे इंतखाबात कराना चाहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो पार्टी के मेंबर नहीं वो पार्टी के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। इंतखाबी निशान न देने के संगीन नताइज हैं। सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन पर सवाल है। इलेक्शन कमीशन के रुकन KP ने कहा कि आइन में है कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने इलेक्शन कमीशन की निगरानी में कानून के मुताबिक दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद कराने की इस्तदा करते हुए कहा कि PTI वकील ने आइन में बताना है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। दूसरे दरख्वास्त गुजार के वकील ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर दोबारा कराने की इस्तदा की है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। पुराने इद्दत निकाह केस में भी इमरान खान की जेल ट्रायल का फैसला। सीनियर सिविल जज क़ुदरतुल्लाह ने निकाह केस में इमरान खान की जेल ट्रायल का हुक्म सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। बुशरा बीबी ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। पटियाला जेल सुप्रीडेंट ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई और साबिक चेयरमैन PTI को अदालत पेश करने से माजरत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर साबिक चेयरमैन PTI को पेश नहीं कर सकते। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करना उनकी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ होगा। पेशी के वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, जिसकी वजह से शरपसंद मनासिर सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो गई। जज एंटी करप्शन अली नवाज ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए की जमानत दी, मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन ने दीना जहलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी से NOC के लिए भारी रिश्वत का इल्जाम लगाया था। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा था, जबकि चंद रोज कबल नैब ने भी फवाद चौधरी की हिरासत में ले लिया था। काम हम करें और वोट किसी और को, कराची और चित्राल वाले बताएं ये नाइंसाफी नहीं। नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि हमने चित्राल में लवारी टनल बनाया मगर वोट जमात इस्लामिक को गया, कराची में अमन कायम किया मगर वोट किसी और को गया। काम हम करें और वोट किसी और को जाए ये बुरी बात नहीं। 1999 में सुबह वजीर आजम था, रात को हाईजैकर बना दिया गया। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे ही खिलाफ हमला हो गया, किसी को तो पूछना चाहिए ऐसा कैसे हो गया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि इतने साल हुकूमत में नहीं रहे जितना मुल्क बदर और जेल में रहे। शहर कायद में अमन हम कायम करें, वोट किसी और को जाए ये तो अच्छी बात नहीं। चित्राल वालों ने भी लवारी टनल हमसे बनवाई, वोट जमात इस्लामी को दिया। सरफराज बख्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बख्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरफराज बख्टी ने गुज़िश्ता हफ्ते निगरान वफाकी वजारत से इस्तीफा दे दिया था। इस हवाले से सरफराज बख्टी का कहना था कि मेरे लिए एहसास की बात है, PP में शमूलियत इख्तियार कर रहा। आसिफ जरदारी की क़यादत में इस खिते में अमन का सूरज तुलू होगा। सिंध में जिला को जिला से जोड़ा और सड़कों को जाल बिछाया गया। सरफराज बख्टी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के जाले बलोचिस्तान में भी हुकूमत करेंगे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गर्दनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमाकर्स के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके गर्दनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि लोकल मतैबा का विरोध करते हुए दुकानों दफातर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमाकर्स ने कहा कि ज़लज़ले की गहराई 140 किलोमीटर ज़ेरे जमीन थी, जबकि इसका मरकज दबदबा मकबूजा कश्मीर था। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।